अगर मैं बोलूं कल रात 2 बजे मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे 2 सेकंड लेट मूव कर रहा था तो क्या हो अगर आपको हकीकत बदलने का एक मौका मिले। बस एक कमांड से, एक कोड से आप अपनी दुनिया को बदल सकें। 404 रियलिटी नॉट फाउंड। ये कहानी इसी सवाल को सामने रखती है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही खौफनाक है। ये कहानी है असलियत में किए गए एक एडिट की कीमत चुकाने की। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी भयानक सवाल से करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां हकीकत के नियम, फिजिक्स के कानून सब टूटने लगे हैं। ये सिर्फ कोई डरावना ख्याल नहीं है, ये इस बात की चेतावनी है कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। तो ये सब शुरू होता है 3 दोस्तों से, राघव, कबीर और मीरा। उनकी बस यूं ही मजाक मजाक में की गई एक हरकत उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक पुराना वीरान घर, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो किसी वैज्ञानिक की लैब हुआ करती थी। इसी घर के अंदर इन तीनों को कुछ ऐसा मिलता है जो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। राघव, जो खुद को बड़ा इनोवेटर समझता है, कबीर, जो हमेशा थोड़ा डरा सहमा रहता है, और मीरा, जो हर बात में दिमाग लगाती है और ताने मारती है। उन्हें वहां एक अजीब सी मेटल की डिवाइस मिलती है जिस पर लिखा था रियलिटी रीराइट प्रोटोटाइप V1.9। सोचिए, एक ऐसा डिवाइस जो हकीकत में पैच लगा सकता है। मतलब जैसे सॉफ्टवेयर में बग फिक्स करते हैं, वैसे ही ये डिवाइस असलियत को बदल सकता था। और चेतावनियों के बावजूद राघव अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाता और उसे ऑन कर देता है। तो अब देखते हैं उनका पहला एक्सपेरिमेंट, जो शुरू तो एक मजाक की तरह हुआ था, लेकिन वही इस डिवाइस की असली ताकत का पहला डरावना सबूत बन गया। मजाक में कभी डिवाइस को एक कमांड देता है, मीरा का एटीट्यूड 40% कम कर दो। डिवाइस स्क्रीन पर लिखकर आता है पैच अप्लाइड। बस और कुछ नहीं। कमरे की बत्तियां 1 सेकंड के लिए झिलमिलाती हैं और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। उस वक्त तो ये बहुत मामूली सी बात लगी, पर असली बदलाव अगले दिन दिखने वाला था। और यहीं पर डिवाइस की कामयाबी का हैरान करने वाला सबूत मिलता है। जो मीरा कल तक ताने मार रही थी, मजाक उड़ा रही थी, वो आज एकदम शांत है, बहुत धीरे धीरे बात कर रही है और तारीफें कर रही है। मतलब उसकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई थी। और दोस्तों को यह समझ आ गया कि उनके हाथ में कोई खिलौना नहीं, बल्कि असली ताकत है। अब कहानी दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ती है, जहां एक छोटे से फायदे की इच्छा एक ऐसे भयानक अंजाम की तरफ ले जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस बार कबीर अपने मैथ्स के नंबर 95 करने को कहता है। जैसे ही कमांड दिया जाता है, अचानक कमरे की लाइट पूरी तरह से बंद हो जाती है। 3 सेकंड तक घना अंधेरा और खामोशी, और फिर लाइटें वापस आ जाती हैं। शुरू में तो सब ठीक लगता है। कबीर को अपने एग्जाम पेपर पर वाकई 95 नंबर मिलते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी बहुत जल्द खौफ में बदलने वाली थी। राघव अचानक नोटिस करता है कि उनका दोस्त अर्जुन, जो हमेशा उनके साथ बैठता था, क्लास में है ही नहीं। एक बहुत ही सीधा सा सवाल, अर्जुन कहाँ है, पर यही सवाल उस भयानक सच का दरवाजा खोलता है। जब वो क्लास में किसी से पूछते हैं तो जवाब मिलता है, कौन अर्जुन। सोचिए उस खौफ को। अर्जुन सिर्फ गायब नहीं हुआ था, वो सबकी यादों से मिट चुका था। ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं। और फिर उन्हें पता चलता है कि अर्जुन क्लास की फोटो से गायब है, सारे ग्रुप चैट से उसका नाम और नंबर मिट चुका है, और किसी को, बिल्कुल किसी को भी वो याद नहीं है। मतलब हकीकत ने एक सच को बदलने के लिए एक दूसरे सच को पूरी तरह से डिलीट कर दिया था। 95 नंबर की कीमत थी एक इंसान का वजूद। जैसे जैसे वो इस भयानक सच को समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को मिटा दिया है, इसके नतीजे और भी भयानक और पर्सनल होने लगते हैं। अब हकीकत सिर्फ बदल नहीं रही थी, वो टूट रही थी। तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, एडिटिंग बंद करो, हम देख रहे हैं। यह मैसेज इस बात का सबूत था कि उनके इस काम पर किसी की नजर है, और ये डर को एक नए लेवल पर ले जाता है। कोई है जो सब कुछ जानता है। और फिर खौफ बाहर से उनके अंदर घर करने लगता है। कहानी के सबसे डरावने पल में राघव इसका सामना करता है। उस रात राघव अपने बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा था। वो शीशे में देखता है और वहीं जम जाता है। शीशे में जो उसका अक्स था, उसका रिफ्लेक्शन, वो उसकी हरकतों को ठीक 2 सेकंड की देरी से दोहरा रहा था। और फिर जो होता है वो हकीकत के टूटने का सबसे बड़ा सबूत है। शीशे में उसका अक्स अपने आप मुस्कुराता है, एक बहुत ही डरावनी मुस्कान, जबकि असली राघव
खौफ से जमा हुआ खड़ा है और ठीक उसी पल शीशा चटक जाता है। ये हमें कहानी के आखिरी और सबसे बड़े खुलासे की तरफ ले आता है, जहां डिवाइसेस और उनकी इस पूरी हालत की असली भयानक सच्चाई सामने आती है। डिवाइस की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है और उस पर एक नया टेक्स्ट नजर आता है, यूजर 0 कनेक्टेड। इसका मतलब यह था कि वो कभी असली यूजर थे ही नहीं, वो तो बस एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे जिसे कोई अनजाना यूजर 0 देख रहा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आता है, बदलावों की निगरानी की जा रही है। वो कंट्रोल में थे ही नहीं, उनके किए गए एडिट्स, उनकी घबराहट, उनका डर, ये सब किसी के लिए सिर्फ डेटा पॉइंट्स थे जिन्हें मॉनिटर किया जा रहा था। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये ताकत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े और खौफनाक खेल में सिर्फ कठपुतली होने की कहानी थी। हमें लगा कि हम हकीकत को कंट्रोल कर रहे हैं, पर शायद हकीकत हमें कंट्रोल कर रही थी। अगर आपको साई-फाई हॉरर पसंद है तो स्टोरीवर्स इंडिया को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक यूनिवर्स है